राम राज्य क्या होता है। हर स्टेट में ये अलग अलग सांप्रदायिकता का, तनाव का, ये हिंसा का आवरण ओढ़ कर और सत्ता को हासिल करने की कोशिश करती है। राम राज्य का, राम का नारा तो इन्होंने कर्नाटक में भी दिया था। कुचामन सिटी में बीजेपी सरकार ही आएगी और कांग्रेस का कोई भी कार्यकाल अभी तक नहीं चल रहा है। हर धर्म को मानते हुए इस बार नावा से भारी बहुमत से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा भारी मतों से जीत के जाएगा विधानसभा में, ये मेरा दावा है। आज भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार हुआ है, वो उनकी लाल डायरी में विधानसभा में उन्हीं के नेता मंत्री ने दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलात्कार में नंबर 1 महिला उत्पीड़न के अंदर, नंबर 2 साधुओं की हत्या इस राज्य में होती है, दलितों की हत्या इस राज्य में होती है, प्रशासन सोया रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं नावा विधानसभा क्षेत्र के कुचामन सिटी कस्बे में। कुचामन सिटी कस्बे में बस स्टैंड पर जो लोग खड़े हैं इनसे जानेंगे कि कुचामन का सियासी माहौल कैसा है, किसके पक्ष में हवा चल रही है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी से किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस में तय माना जा रहा है कि महेंद्र चौधरी ही यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव कौन लड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर आरएलपी का दामन थाम कर लोग मैदान में उतरेंगे, या हनुमान बेनीवाल किसी अपने मजबूत कार्यकर्ता को मैदान में उतारेंगे। उस बात के बाद में तय होगा कि नावा का चुनाव किस तरह का रहेगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुचामन में वर्तमान में सियासी माहौल क्या है, आने वाले चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। देखिए, जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। अब रही बात, सबका अलग अलग आंकलन होता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आंकलन किसी का भी गलत नहीं होता, वो आंकलन है, वो वक्त बताएगा किसका सही है किसका सही गलत है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ इतनी बड़ी जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस भी नया चेहरा उतार सकती है 100%। मानिए आप मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि चेहरा रिपीट होगा या नया, लेकिन चेहरा उतार सकती है, नया चेहरा के भी दाव खेल सकती है। चेहरा कोई भी हो, हमारी पार्टी का सिंबल नावा से भारी बहुमत से जीतेगा। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकास की सरकार बनेगी। और ये जो बीजेपी वाले बार बार कह रहे राम राज्य, इनको राम राज्य की अभी तक परिभाषा भी नहीं पता कि राम राज्य क्या होता है। हर स्टेट में ये अलग अलग सांप्रदायिकता का, तनाव का, ये हिंसा का आवरण ओढ़ कर और सत्ता को हासिल करने की कोशिश करती है। राम राज्य का, राम का नारा तो इन्होंने कर्नाटक में भी दिया था, लेकिन जनता ने उस राम को माना है जो राम हमारे दिल में है, जो राम हमारी आत्मा में है। उस राम को मानते हुए कर्नाटक में जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया था। और राजस्थान की जनता, नावा की जनता भी राम को अपने मन में मानते हुए, खुदा को ऊपर मानते हुए, हर धर्म को मानते हुए इस बार नावा से भारी बहुमत से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा भारी मतों से जीत के जाएगा विधानसभा में, ये मेरा दावा है आज। चलो आप बताइए हेमराज जी, किस तरह का विकास यहाँ पे 5 साल में हुआ है, आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पे आप चुनाव में जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि एक विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल में उनको भरपूर काम करने का मौका मिलता है। वर्तमान समय में जब कोरोना आया था तो हमारी सरकार को यहाँ पे 2.5 साल का काम करने का मौका मिला, और उसी के साथ में हमारे जो विधायक है महेंद्र चौधरी को भी 2.5 साल का ही कार्यकाल मिला था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महेंद्र चौधरी ने इस 2.5 साल में जितना विकास के काम किया, चाहे सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में इन्होंने हर क्षेत्र को छुआ और ऐतिहासिक काम किया है। 75 साल का इतिहास देख लीजिए, आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे किसी भी पार्टी के आए, वो उनका कार्यकाल अलग है। और महेंद्र चौधरी का, नावा का 2.5 साल का कार्यकाल हमारे सामने है। लगभग यहाँ पे अभी कुचामन में सीवरेज का कार्य चल रहा है। सीवरेज का काम चलता है तब लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है और उनको ये लगता है ये कुचामन के लिए नया काम है। उनको ये लग रहा है कि सड़कें टूट रही है। हर बार क्या होता है, दीपावली से पहले जब अतिवृष्टि में सड़कें टूटती है तो ठीक हो जाती है। अब की बार जब सीवरेज का काम चल रहा है तो कुछ सड़कें टूटी हुई है और यह जब पूर्ण हो जाएगी तब ऐतिहासिक काम होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो महेंद्र चौधरी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी। ये इन्होंने जितने ऐतिहासिक काम कराए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी ही होंगे और भारी मतों से जीतेंगे वो। आप बताइए क्या मानते हैं, आप थोड़ा सा आगे आप बताइए आप बताओ आप बताओ चलो आप बताइए कि किन मुद्दों पे हो, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि कांग्रेस किन मुद्दों पे जाएगी, कांग्रेस की खासियत क्या रही है 5 साल में। देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है इंसानियत और मानवता। सांप्रदायिकता के खिलाफ हम एकजुट हैं। ये धर्म जातिवाद की बात करते हैं, ये बहुत गलत है। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, और हमने सदा मानवता की पूजा की है। कांग्रेस पार्टी ने सदा ही मानवता की पूजा की है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं।
जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है महेंद्र जी चौधरी के लिए, तो उनके पास तो मेरे के लिए कोई शब्द भी नहीं है कहने के लिए। इतने विकास कार्य है और इतनी आम जनता से जुड़े हुए हैं, सब दुख में हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने हमारी पब्लिक की इतनी सहायता की थी वहाँ जयपुर में इलाजों के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए। उसके बाद में तो यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट आए। यहाँ मैं बता रहा हूँ एक नाइट की बात आपको, कोरोना काल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी यहाँ कुचामन हॉस्पिटल में। 102 एडमिट थे वहाँ कोरोना के पेशेंट, उनकी जान पर बन आई थी। सारा प्रशासन हिल गया था। अगर उस नाइट महेंद्र चौधरी ने अगर 76 सिलेंडर जयपुर से अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं भेजी होती ना तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती थी उस रात। उन्होंने कहीं से भी कैसे भी सीएम से एक, राज्यपाल से एक, अपने स्तर से एक या दूसरों से 76 सिलेंडर रात को यहाँ 2 बजे हमने उतरे हैं, एसडीएम साहब बाबूलाल जी साहब और हम थे उस टीम में साथ। वो 76 सिलेंडर आए, उनको रात को सप्लाई हुई और उनकी सबकी जान बची। तो मानवता है ये, मानवता के लिए कांग्रेस पार्टी सदा तैयार खड़ी है और मानवता के लिए हमारे विधायक महोदय भी सदा तैयार है। सुख दुख में कभी भी उनसे जयपुर अजमेर में हमारा काम बढ़ता है। जो पेशेंट यहाँ से रेफर होकर जाते हैं उनको प्राथमिकता के लिए वहाँ उनसे अटेंड करते हैं वो, ये सब। आप बताइए, महेंद्र चौधरी और अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल को किस तरह से मानते हैं आप? सर ये बताएंगे आप बोलिए, कोई आप में से कोई बोलने वाला तुम? आप जनता और जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचाने के लिए आप सब युवा हो, चलो आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जीत के आएगी। यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि 6 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट है, लेकिन टिकट एक को मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक मंच पे आके चुनाव लड़ेगी। और ये मेरे समकक्ष भाई ये कहते हैं कि कोरोना काल में ये हुआ है वो हुआ है, तो ये सनातन धर्मी है, हिंदुस्तान की धरती है। हर मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हमारी संस्कृति ऐसी है कि एक दूसरे के भाव, हमारा भाव रहता है। और ये दया, यहाँ पे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है, हमारे अंदर हिंदुत्व ज़्यादा है और दया हमारा प्रतीक है। इसलिए किसी को मरना क्या, किसी का पीपा खाली बच जाए तो उसको पीपे को भर देते हैं हम लोग। दूसरी बात, हमारे भाई लोग कहते हैं कि इस राज्य में ये हुआ है, इस राज्य में ये हुआ है, सर तन से जुदा हुआ है इस राज्य के अंदर। इस राज्य में ये हुआ है, दलितों के खुलेआम हत्या हो रही है। इस राज्य में ये हुआ है, खुलेआम गोलियां चल रही है। और मेरे भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छा राज हुआ है। वाह भाई वाह, अभी ये राज वापस रिटर्न हो गया तो अभी तो लोग मुजरिम जेल में है, ये जेलें तोड़ तोड़ के और बाहर निकालेंगे उनको। चलो आप बताइए, आप युवा होगा, आप क्या मानते हो, किस तरह की आपकी भावना है? कुचामन में आप क्या मानते हैं, किस तरह का चुनाव रहने वाला है? कुचामन सिटी में बीजेपी सरकार ही आएगी और कांग्रेस का कोई भी कार्यकाल अभी तक नहीं चल रहा है। देखा जाए तो सड़कें टूटी हुई पड़ी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अभी जैसे दलित पे हत्याकांड हुआ है तो दिन पे दिन हत्याकांड बढ़ते जा रहे हैं, रेप केस हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है। मना आप बताइए, आप थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए कि कुचामन का माहौल वर्तमान में राजनीतिक सियासी हालात कैसे हैं, कैसा माहौल है? सियासी हालात भाजपा के पक्ष में हैं। ये भाई लोग जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने इतना विकास करवाया, मैं तो कह रहा हूँ, आप जिला बना रहे थे, वो जिला कहाँ बनाया आपने? कुचामन को, नावा को कहाँ बनाया आपने? जिला बनाने के लिए तो भाजपा ने प्रयास किया था। यूनुस खान जी इतना विकास कराने के लिए तो ये तत्पर थे कि जिला बना दूंगा मैं, उनको रोक दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोक दिया गया था। इनसे ये जिला नहीं बना। कुचामन की जनता को, नावा तहसील की जनता को पूरी उम्मीद थी कि महेंद्र जी चौधरी जरूर जिला बना के घोषणा करेंगे, परंतु इनसे जिला नहीं बना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा माहौल बन रहा है, राम राज्य। अरे आपका राम राज्य कहाँ गया? आप बातें कर रहे हो, महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है? इतने मतलब देश भर में पहले स्थान पे आ गए राजस्थान, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे बातें करते हुए। किस आधार पे वोट मांग रहे हो आप जनता से? जनता बहुत पीड़ित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी फूट है, उस फूट का भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। फूट हो सकती है, टिकटों तक हो, उसके बाद में सब एक रहेंगे। जनता का संदेश है वो भाजपा के पक्ष में है, वो जनता भाजपा के उम्मीदवार को जिताएगी। टिकटॉक तक आपस में कंपटीशन रहता है, टिकटॉक तक लोगों को दिखाई देता है कि ये आपस में विरोध है, जबकि विरोध नहीं है। टिकट मिलने के बाद में किसी एक पक्ष में सब साथ हो जाएंगे। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं, नावा विधानसभा की अगर हम बात करें तो नावा विधानसभा के अंदर जो भी इतने कैंडिडेट आए, पुरुष कैंडिडेट आया, इस बार समीकरण चेंज होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी मानती है, महिला को बराबर आरक्षण देती है, तो कहीं ना कहीं नावा विधानसभा के अंदर इस बार महिला को टिकट मिलनी चाहिए। और अगर भाजपा बीजेपी के अंदर किसी को टिकट मिल रही है तो मैं यहाँ के प्रमुख दावेदार है डॉक्टर रजनी जी गावड़िया, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। उन्होंने पेपर लीक के बारे में, महिला अत्याचार के बारे में वो
अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम नावा विधानसभा के अंदर इस बार समीकरण, पीछे से पुराना समीकरण देखें तो आज तक यहाँ कोई भी महिला एमएलए नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक नावा विधानसभा के अंदर इस बार चुनावी माहौल में महिला उम्मीदवार आए। ये थे रजनी गावड़िया के समर्थक हैं। आप बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां रह गई और क्या भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव में जाएगी, कौन सी विकास की कमी है जो आप आगे जाके पूरा करवाना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस वाले मेरे भाई कह रहे हैं कि ना विकास 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 जयपुर से ज़रूर निकला था कपड़े वपड़े पहन के, लेकिन जब यहाँ पहुँचा ग्राउंड लेवल पे तो उसके कपड़े फाड़ लिए गए, नंगा बुंगा हो चुका। इतना भ्रष्टाचार, जितना 75 साल में ये कह रहे हैं विकास, इतना भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ है, वो उनकी लाल डायरी में विधानसभा में उन्हीं के नेता मंत्री ने दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलात्कार में नंबर 1 महिला उत्पीड़न के अंदर, नंबर 2 साधुओं की हत्या इस राज्य में होती है, दलितों की हत्या इस राज्य में होती है, प्रशासन सोया हुआ रहता है। आज हमारा कुचामन नगर परिषद पूरे राजस्थान में गंदगी के मामले में 1 नंबर पे है। और जिन रोडों की ये बातें कर रहे हैं वो LNT बना रही है, वो पैसा सेंट्रल का है। ये गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते, फीते काटने का इनको शौक है। नगर परिषद का इन्होंने फीता काटा, बस स्टैंड का इन्होंने फीता काटा, उसके अलावा बताओ ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया है। चलो आप बताइए, आप युवा हो, क्या सोच है आपकी, किस मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? कुचामन और नावा का क्या माहौल है? हम भ्रष्ट सरकार के और सोए हुए विपक्ष के खिलाफ वोट करेंगे। रही बात, हमने यहाँ पे सुना दोनों पार्टियों के लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के लोगों ने 700 किसानों के यानी कि मौत हुई थी उस पर वो हंस रहे थे, वो कभी राम राज्य के पक्षधर नहीं हो सकते। रही बात राजस्थान की, तो यहाँ पर भी आए दिन अपराध बढ़ रहा है, तो वो लोग कैसे राम राज्य के होंगे? राम राज्य को स्थापित सिर्फ हनुमान कर सकते हैं और हनुमान ही करेगा। हम RLP का पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते हैं। आप हनुमान बेनीवाल के पक्षधर हैं, आप बताइए क्या मानते हैं? हम तो युवा हैं और युवा विरोधी सरकार अभी कांग्रेस है। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हो और भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, जैसे अभी कुचामन में फायरिंग कांड हुआ है, उसमें भी कांग्रेस ने देख लिया कि किस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुआ है। तो हम ऐसी सरकार का विरोध करते हैं और अब की बार चाहते हैं कि नावा से कोई पढ़ा लिखा अच्छा शिक्षित महिला उम्मीदवार भी जाना चाहिए। जैसे अभी मोदी जी ने महिलाओं के प्रति बिल भी पारित किया है, उस बिल को देखते हुए हम चाहते हैं कि एक अच्छी महिलाओं को यहाँ से टिकट मिले। तो हम यहाँ से रजनी गावड़िया जी के टिकट के लिए। ठीक है, आप बताइए, आप क्या मानते हैं, कुचामन नावा का क्या माहौल है, कैसा समीकरण रहेगा? देखिए, पिछली अभी जो कांग्रेस सरकार चल रही है, इसने जब सरकार बनाई थी तो 1 2 3 4 5 10 तक की गिनती राहुल गांधी गिन के गए थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों की कर्ज माफ़ी का, उस पर वादा करके ये लोग मुकर गए। और किस मुँह से ये गाँव में निकलेंगे, किसानों के पास वोट लेने के लिए जाएंगे? रही बात भाजपा वालों की, तो भाजपा वालों ने कहाँ किसानों का भला किया? मोदी जी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था जब वो दोबारा 2018 में सरकार में आए थे, 19 में, लेकिन उन्होंने भी उस वादे पे खरे नहीं उतरे। तो यहाँ की जनता है, जो किसान वर्ग सबसे ज़्यादा खेती किसानी पे निर्भर करते हैं, तो ये वोट तो इन दोनों के खिलाफ करेंगे, ये तो निश्चित है। हाँ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से नावों में अपने पैर पसार चुकी है और आने वाले दिनों में जब वोट देने का मौका आएगा तो उस समय किसान और जवान कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, ये तय इन लोगों ने कर लिया है। और जिस तरह से पूरे 5 साल हनुमान जी ने राजस्थान की सड़कों पे विपक्ष का काम किया है, तो भाजपा वाले भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो भाजपा को ही होने वाला अब की बार। कांग्रेस तो वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी की शिकार होगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा कोई पुण्य का काम या आप मानते हैं कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है? नहीं, क्यों नहीं बनेगी? हनुमान जी संघर्ष कर रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं, बजरी माफिया को लेकर के, कितनी लूट देखो बजरी को लेकर के हुई थी, और सरकार तो खुद माफियाओं के साथ मिली हुई थी, कितनी हत्याएं बजरी माफिया के लोगों ने करी थी। और किसानों का मुद्दा, जवान बेरोजगार हैं, वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, TOD लेके आए, उसमें नौकरी नहीं है, पेपर लीक, आए दिन भर्तियां कैंसिल हो रही है। तो यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म है। आपने देखे होंगे दलित उत्पीड़न के मामले में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में, बलात्कार में, क्राइम में राजस्थान नंबर 1 चला गया हिंदुस्तान में। तो ये सरकार तो बिल्कुल, इनका तो फ्लॉप शो है, इनमें कोई दम नहीं है, इनके खोखले वादे हैं, विकास हमें तो कहाँ नज़र नहीं आता। दूसरी बात, जल जीवन मिशन को लेकर के यहाँ के जो भ्रष्टाचार के रिश्तेदार वगैरह हैं, ठेकेदारों से मिलीभगत करके उन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। डिस्कॉम, बिजली डिस्कॉम में बहुत बड़े भ्रष्टाचार में, बिजली है नहीं अभी भी। चलो, RLP का सबसे जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार और
किसान और जवान की आवाज़ है। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो साहब, अभी हमारे उप सभापति महोदय कह रहे थे कि एक कांग्रेस के अलग ही आदमी कह रहे थे, मानवता की बात कर रहे थे। नावा के अपने महेंद्र जी चौधरी का भाई खुद गोलियां बरसा के आज जेल में बैठा है। ये क्या विकास करेंगे बताओ आप? खुद पर मुकदमे दर्ज है इन पर, यह क्या विकास की बातें कहते हैं बताओ आप? सब चोर है, बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस चोर है। अब हनुमान का राज आना चाहिए, हम तो बस यही बात कहते हैं। चलो ठीक है, आप बताइए, आप युवा हो, आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारा सबका सिंबल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिस पे विश्वास करके जिसको टिकट वितरण करेगी, उसके बाद में हमारे चुनाव चिन्ह कमल के फूल के नीचे सारे कार्यकर्ता एक हो जाएंगे। अभी दावेदार कितने ही बताओ। दूसरी बात, इनके कार्य पे जैसा विकास हुआ नहीं हुआ उस पे कार्यकर्ताओं की बातचीत हो चुकी। बाकी नावा विधानसभा में युवाओं और छत्तीसी कौम की एक मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक युवा चेहरा है, और युवा चेहरा है अभी फिट बैठ रहा है छत्तीस कौम को साथ लेकर चलने वाला बाबूलाल कुमावत पलाड़ा। चलो आप में से कोई बताएगा, आप बताइए किस तरह का माहौल है कुचामन में, आप बताइए। वो तो आपको सब देख ही रहे होंगे कि इस टाइम कुचामन का माहौल क्या है। सिवाय डर और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं है। आम लोगों में बस एक दहशत है, कभी भी गोलियां चल सकती है, कभी भी मर्डर हो सकते हैं खुलेआम। और यहाँ तक नेताजी का खुद का भाई मतलब मर्डर के केस में अगर जेल में है, यहाँ आज के 15-20 दिन पहले यहाँ मर्डर हुआ था, उसी का अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो अपन क्या सोच सकते हैं, क्या विकास है, क्या यहाँ का माहौल है, वो आपको खुद को पता है। चलो ये बातें हो गई, अब आप बताइए किन मुद्दों पे चुनाव होगा कुचामन का, क्या मानते हैं आप? कुचामन के अंदर अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का तो कोई चेहरा क्लियर हुआ नहीं है कि भाई किसको टिकट मिले, क्योंकि दावेदार 4-5 हैं और पुराने जो एमएलए रहे हुए हैं, हारे हुए हैं, उनके ऊपर अभी लोगों का विश्वास कम है, क्योंकि उन्होंने 4 साल के अंदर पार्टी में कोई सक्रियता नहीं दिखाई, केवल न्यूट्रलपन के हिसाब से रहे, न किसी से पार्टी की जो विपक्ष की भागीदारी बनती है वो भागीदारी नहीं है। भागीदारी भी हमारे बार देखें तो अनिल सिंह जी मेड़तिया हैं, वो पार्षद होकर भी जो एमएलए की भागीदारी होती है विपक्ष की वो निभा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में क्या है कि भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों, जैसे आप अभी पट्टा बनाने पे चले जाओ, एनओसी लेने चले जाओ, पैसे देंगे तो काम होंगे, ये चल रहा है अभी। मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। आप क्या मानते हैं? किस बारे में? कुचामन और नावा विधानसभा क्षेत्र का जो सियासी माहौल है, किस तरह का आने वाला चुनाव किन मुद्दों पे होगा, वर्तमान हालात कैसे हैं? देखो, जैसे पूरे राजस्थान में ये वर्तमान सरकार के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है, लेकिन नावा विधानसभा में परिवर्तन तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी टिकट में परिवर्तन करेगी, वरना मुश्किल है। मतलब आप किसे मानते हैं दावेदार, उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा? यहाँ से हमारे बाबूलाल जी कुमावत है, जो 11 पंचायत का नेतृत्व भी करते हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि है, और यहाँ पे जो बाहुल्य समाज है, कुमाऊं समाज, उसके वो अध्यक्ष भी है, और पार्टी में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान रखते हैं, तो उनकी मजबूत दावेदारी है यहाँ से। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित है और परिवर्तन भी सुनिश्चित है। देखिए, ये तो हो गई पार्टी के लोगों की बात। अब हम बात करेंगे, कुचामन में एक वरिष्ठ पत्रकार है, ये यहाँ की जो कवरेज है वो अक्सर करते हैं, इन्हें सारे समीकरण का पता है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होगा और कौन सी पार्टी कितना अहम रोल अदा करती है यहाँ पर, और आने वाला चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। सबसे पहले आप बताइए कि कुचामन नावा का जो चुनाव है इस बार किन मुद्दों पे होगा और किस तरह का माहौल है यहाँ पे? देखिए, माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात हम विकास की करेंगे। इस 5 साल के कार्यकाल में विकास हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हुआ है उसको नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, नए विभागों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महेंद्र चौधरी ने डेवलपमेंट अल्टीमेट करवाया है, इसको हम बिल्कुल जुटला नहीं सकते। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा इसको हम कुछ नहीं कह सकते अभी। दूसरी चीज़, महेंद्र चौधरी लंबे समय से कुचामन को जिला बनाने में पूरे प्रयासरत थे। अंतिम समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन चूँकि जिला डीडवाना डेस कुचामन बना है, मुख्यालय डीडवाना बन चुका है, तो ये उनका सबसे बड़ा फेलियर जनता के सामने मान सकते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर उनके विरोधी इस आने वाले चुनाव में उनको घेरेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की अपन बात करें
तो बीजेपी में अभी भी सर्वमान्य कोई चेहरा नहीं है। वहाँ पर भानुमति का कुनबा है, कम से कम 8 प्रबल दावेदार है जिनको सबको अपनी अपनी फाइनल टिकट नज़र आ रही है, उनके समर्थकों को नज़र आ रही है। जब तक बीजेपी अपना कोई भी सर्वमान्य चेहरा घोषित नहीं करती है तब तक आने वाले चुनाव का जो परिणाम है उसके बारे में हम कुछ कयास नहीं लगा सकते। फिलहाल महेंद्र चौधरी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। ये तो कुचामन के लोगों का जो मानस है वो आपने देखा, और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे वो भी आपने सुने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का चेहरा महेंद्र चौधरी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसे अपना चेहरा बनाती है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और टिकट की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग आधा दर्जन उम्मीदवार है वो कितने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, और अगर सारे एकजुट होकर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर महेंद्र चौधरी को टक्कर मिलेगी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो मूवमेंट है वो भी यहाँ के परिणाम को प्रभावित करेगा और निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घोषित होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेहरा कौन बनकर सामने आता है, और उसी पर डिपेंड करेगा कि कुचामन का चुनाव त्रिकोण होगा या भाजपा और कांग्रेस का सीधी टक्कर होने वाली है। लेकिन चुनाव जो निश्चित तौर पर होने वाला है वो कांटे का होगा, क्योंकि महेंद्र चौधरी यहाँ पर मुख्यमंत्री के एकदम खास माने जाते हैं। टिकट उनकी लगभग फाइनल मान रहे हैं लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एकजुट होकर लड़ती है, सारा खेल उसी पर डिपेंड करेगा। सहयोगी रिजवान के साथ राजस्थान तक।